बिहार के कैमूर जिले की एक डीएसपी फरियादी बन गई है। जी हां, डीएसपी ने आरोप लगाया है जिले के एसपी पुष्कर आनंद पर। डीएसपी का आरोप एसपी पर। आरोप यह है कि एसपी ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। डीएसपी ने थाने में एसपी के खिलाफ शिकायत की है। डीएसपी के आरोपों से पुलिस महकमे में सनसनी मच गई है। महिला थाने में दी गई शिकायत में महिला डीएसपी ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर एसपी पुष्कर आनंद लंबे वक्त तक उसका शारीरिक शोषण करते रहे। शादी की बात कही तो वो मुकर गए। बिहार में एसपी के खिलाफ महिला डीएसपी की फरियाद। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया, लेकिन जब शादी की बात कही तो मुकर गए। एसपी के खिलाफ महिला डीएसपी की फरियाद। महिला डीएसपी का आरोप है कि एसपी ने शादी का झांसा दिया, शादी का झांसा देकर उनका शारीरिक शोषण करते रहे, लेकिन जब शादी की बात आई तो फिर मुकर गए। एसपी पुष्कर आनंद पर यह आरोप लगे हैं और आरोपों को एसपी पुष्कर आनंद ने झुठला दिया है। एसपी ने डीएसपी पर ही उल्टा आरोप लगा दिए। शी कॉल्ड मी, उनसे मेरी बात हुई थी और बात के दौरान जो है मतलब शी क्राइड अ लॉट इन फ्रंट ऑफ मी। बहुत रोई मेरे सामने कि सर क्या बोलते हैं, मतलब आप डाइट आईपीएस यहाँ पे आए हैं। इससे पहले हम यहाँ पे थे तो मतलब कि एज एन एसडीपीओ हमको लगता है कि आप एसडीपीओ हैं, क्योंकि मतलब थानेदार भी हम जब जाते थे थाना पे तो थानेदार भी नहीं उठता था। एसपी साहब तो कोई हमको मतलब तवज्जो देते ही नहीं थे। तो सर से बहुत काफी उम्मीद है कि मतलब सर डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं तो मतलब सर तवज्जो देंगे हमको, ठीक है। तो मतलब इसी इनिशियली दौरान क्या बोलते उन्होंने मेरे को बोला था कि मतलब सर क्या बोलते हैं मेरे पास नेट नहीं है, आपके पास नेट है तो मतलब यू सेंड मी फेसबुक रिक्वेस्ट। तो हमने भेजा था, शी एक्सेप्टेड। तो उस पर नॉर्मल चैटिंग होती थी। उसके बाद क्या बोलते हैं नॉर्मल एज ए कैजुअल जो है, जो एसडीपीओ का होता है, मेरे सर्टिफिकेट एसडीपीओ थी तो मतलब उनके थाने में जाना, उसमें साथ ही जाती थी वो। और जो कैजुअल बातचीत होती थी मतलब बब्बा क्या है, कौन क्रिमिनल है, कौन कैसा आदमी है, सी यूज्ड टू टेल मी, वो मेरे को बताती थी फोन कर करके। और इस दौरान ही मतलब वो कुछ अपना पर्सन भी कुछ शेयर करती थी मेरे से अपना वो। तो ये अब इनका दावा है। एसपी साहब कह रहे हैं कि डीएसपी ने बल्कि उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए कहा था। उसके बाद बातचीत आगे बढ़ी। हालांकि अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला होना अभी बाकी है। डीजीपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। बिहार के कैमूर एसपी पुष्कर आनंद पर लगा है संगीन आरोप। डीएसपी निर्मला कुमारी ने लगाया है कि उनका शादी के नाम पर उनको झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया है। हमारे साथ बिहार के डीजीपी पीके ठाकुर हैं। क्या आरोप लगा है और क्या एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस क्या कर रही है इसमें? देखिए, एफआईआर की प्रति तो अभी प्राप्त नहीं हुई है, ये संभवतः शाम का ही ये डेवलपमेंट है। क्योंकि उन्होंने एक शिकायत किया था और उस शिकायत को आंतरिक शिकायत कमेटी को दिया गया है जांच के लिए, जिसमें एक महिला आईपीएस ऑफिसर जो आईजी स्तर की हैं वो अध्यक्ष हैं, जो कमजोर वर्ग की एसपी हैं, जो महिला सेल की भी प्रभारी हैं वो सदस्य सचिव हैं और एक और सदस्य हैं। 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी और जांच फल प्राप्त होने पर जो निचोड़ आएगा उसके आलोक में हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आपको नहीं लगता है कि ये बड़ा ही अजीब वाकया है कि जिले के एसपी और उनकी डीएसपी ये आरोप लगा रही है शारीरिक शोषण का? देखिए, अब तो जांच में जब मामला है तो जांच में जो तथ्य उभर के आएंगे उसी के आलोक में न निर्णय होगा। अभी तो कुछ भी कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। डीएसपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को जानकारी दी कि आखिर उनके साथ कैसे हुआ, किस तरह से शादी का झांसा दिया गया, कुंडली तक मिलान की बात हुई, लेकिन आखिर समय में पुष्कर आनंद जो है वो मुकर गए और आप लोगों से भी मिलने के लिए वो हेडक्वार्टर में भी आई थी। क्या सच्चाई? नहीं, वो आई थी, उन्होंने पिटीशन दिया है और उसी पर उस पिटीशन के आलोक में ही 26 तारीख को ही जांच का आदेश दिया जा चुका है और जांच शीघ्र ही पूरी होगी और जांच में सारे बिंदुओं को देखा जाएगा और जब सारे तथ्य प्रकाश में आ जाएंगे तो उसके मुताबिक ही आगे की कार्रवाई होगी। जिले में एसपी हैं और डीएसपी हैं, आपको नहीं लगता है कि ये दोनों एक जगह पर हैं तो ऐसे में कुछ मुश्किल भी आ सकती है? देखिए, दोनों कानून के तो जानकार है ना, कोई ऐसा नहीं है कि दोनों अनभिज्ञ हैं। जो कुछ भी इसका लीगल एस्पेक्ट है दोनों से जानते हैं। प्रशासनिक स्तर पर कोई ऐसी आपके स्तर से कोई कार्रवाई, कोई ट्रांसफर या कोई तबादला तब तक कि जब तक कि जांच नहीं पूरा हो जाता है? देखिए, अब ये तो
आगे आप देखिए क्या होता है, लेकिन अभी इस पर कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। डीजीपी पीके ठाकुर जी, आने वाले वक्त में बहुत कुछ इसका फलाफल निकलेगा, जो भी नतीजा आएगा देखना होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक आईपीएस ऑफिसर पर उनकी ही डीएसपी जो उनके अंडर में काम करती हैं, उन्होंने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। ये बड़ा ही गंभीर मामला है और पुलिस हेडक्वार्टर भी इसे गंभीरता से ही ले रही है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। जी हां, बेहद गंभीर और बेहद संगीन आरोप लगे हैं एसपी पर। आईपीएस अफसर है वो। हमारे साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जिन पर आरोप लगे हैं, जो एसपी हैं, उनका पक्ष क्या है? वो क्या कह रहे हैं? हुआ क्या था? खुद को इस पूरे इल्जाम से अपने आप को अलग बता रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक बात सिर्फ इल्जाम लगने तक नहीं है, बल्कि जो डीएसपी ने आरोप लगाए हैं उसके पहले, जैसा कि बिहार के डीजीपी ने भी माना कि 26 तारीख को वो पुलिस हेडक्वार्टर आई थी और हर जगह गुहार लगाया गया था। हालांकि उस समय उनका कहना है कि जांच के आदेश दे दिए गए थे और जो लीगल एक सेल है वो उसकी जांच कर रही है। लेकिन अब मामला पुलिस थाने, महिला थाने में पहुंच चुका है, यानी कि एफआईआर दर्ज होने की बात हो रही है। तो जाहिर है कि एक तरफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत जांच चल रही है और दूसरी तरफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकाश, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 26 तारीख का, उस दिन क्या हुआ था? 26 तारीख का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये निर्मला कुमारी पुलिस हेडक्वार्टर आई थी और मुलाकात इनकी हुई थी बिहार के डीजीपी से और तमाम आला अधिकारियों से, और उस समय इन्होंने गुहार लगाई थी कि उनके साथ इस तरह का वाकया हुआ है और पुष्कर आनंद जो जिले के एसपी हैं उनके साथ शारीरिक शोषण किए शादी के नाम पर। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो डीएसपी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है, जो पीड़ित हैं इस पूरे मामले में, जिन्होंने आरोप लगाया एसपी पर, उनका क्या पक्ष है? वो क्या कह रही है? एक बार सुन लेते हैं। मुझे मजबूर होकर आज आप लोगों के सामने इस मीडिया में आना पड़ रहा है और एक इम्पावर्ड तथा कथित इम्पावर्ड लेडी पुलिस ऑफिसर, जिनके साथ की हमारे वर्तमान एसपी साहब ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया, उसके बाद उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुझे मेरा कैरियर खराब करने तक की धमकी दी। और मैंने सोचा कि इनका ये चेहरा जरूर सामने आना चाहिए समाज में, ताकि इस तरह से शीर्षस्थ पदों पर रहने वाले पदाधिकारी जो अपने महिला कर्मियों को यूज एंड थ्रो की नीति के तहत कार्य करते हैं, समाज जाने। तो शादी की बात तक चली गई थी, फिर ऐसी क्या नौबत आई कि आपको उन्होंने इनकार कर दिया? क्योंकि इनकी नियत में खोट था। इसकी सूचना मैंने भभुआ में जो महिला थाना है, मैं खुद वहां पर गई थी, लेकिन टाल मटोल करते हुए एसपी साहब के निर्देश पर पदाधिकारी कुछ दिनों तक मुझे टाल मटोल करते रहे। अंत में मैंने आज महिला थानाध्यक्ष को अपना आवेदन रिसीव करवा दिया है और इसकी सूचना मैंने, जो भी मेरे साथ घटना घटित हुई है, अपने पुलिस के जो मुखिया है डीजीपी सर, उनको भी मैंने इसकी लिखित में सूचना दी। मतलब प्रकाश, इनका जो हम बयान सुन रहे हैं, इसके हिसाब से महिला थाना, मतलब थाने तक पहुंचने से पहले इन्होंने कई जगह गुहार लगाई थी अपनी इस बात को लेकर। कई जगह उससे पहले भी वो गई थी, वो ये कह रही हैं। बिल्कुल, इस तरह के मामले कहीं भी अगर होते हैं तो नॉर्मली ये देखा गया है कि एक कमेटी होती है जो उसकी जानकारी के हिसाब से कार्रवाई करती है और जांच होती है। लेकिन सिर्फ मामला वहीं तक नहीं रुक गया है, बल्कि वहां से लौटने के बाद ये महिला थाना आकर के इन्होंने अपनी अर्जी दे दी है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो ये दो मामले दरअसल हो गए हैं। एक तरफ तो जो इंटरनल पुलिसिंग या किसी भी संस्था में हैरेसमेंट की जांच की जाती है वो अलग है, और दूसरा कि अब थाने के अंदर मामला पहुंच गया है। तो दो स्तर पे जांच होने की बात होती है, क्योंकि ये पुलिस का मामला है तो पुलिस भी इसमें फूंक फूंक कर कदम रख रही है। शुक्रिया आपका प्रकाश कुमार, ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ इंटरनल इंक्वायरी भी हो रही है और दूसरी तरफ अब थाने में भी, यानी कि महिला थाने में भी ये मामला पहुंच चुका है। एक तरफ इंटरनल इंक्वायरी, यानी कि पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है, वहीं दूसरी बात यह कि थाने पर भी ये मामला पहुंच चुका है। लेकिन बेहद हैरान और संगीन ये मामला एसपी पर आरोप लगा है यौन शोषण का।